हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों को वेट था कि फाइनली STET का कब आएगा, STET का फॉर्म आएगा भी नहीं आएगा, जितने भी नए जो BEd और DLEd के हुए छात्र हैं उनको क्या मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा TRE 4 में। तो उन सब का जवाब आपके सामने आ चुका है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है STET का, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग A to Z डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे, कब से अप्लाई होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अगर अपीयरिंग वाले हैं तो इसमें अलाउड हैं, एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB के द्वारा, ठीक है, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, इनके द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग बस आखिरी तक वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से, तो एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यानी स्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक कितना दिनांक 1/9/2025 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक शिक्षाओं माफ़ करिएगा माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2, इन सब के लिए स्टेट का जो है यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके लिए नहीं रहेगा। परीक्षा के विषय देखिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 में माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय निम्नवत रहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं विषय समूह है और यहाँ पे कोड दे दिया गया है। तो हिंदी के लिए 101 है, उर्दू के लिए 102 है। तो अब अपने अनुसार जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता के हिसाब से जो है आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इन सब के लिए एलिजिबल कौन है ये भी देखिए। निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन या PG में या उसके इक्विवेलेंट उत्तीर्ण या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है शिक्षा में स्नातक यानी BEd का आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंक सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 के अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह में BEd या BSc-Ed या की 4 वर्षीय आपके पास उपाधि ये सब होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये पेपर 1 है। अब शारीरिक दक्षता के लिए अलग रहेगा। शारीरिक दक्षता के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जो शारीरिक शिक्षा यानी जो फिज़िकल जो टीचर बनते हैं उनके लिए, PT का जो टीचर बनते हैं, ठीक है, उसका संगीत विषय के लिए अलग इसके लिए आपका रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ललित कला विषय के लिए अलग रहेगा, नृत्य विषय के लिए अलग रहेगा। अब देखिए, विशेष विद्यालय अध्यापक, इसमें जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। स्पेशल टीचर के लिए बात हो रही है। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR निर्धारित आपके पास होना चाहिए, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे बाकी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट इससे ले लीजिए। सर PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा, इसके अलावा जो है यहाँ देखिए पेपर 2 की बात हो रही है। तो पेपर 2 में जो है आपका अलग सब कुछ रहेगा। इसमें पेपर 2 में देख लीजिए क्या क्या लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों
विषयों यथा ईपीएस यानी उद्यमिता, अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र या बिजनेस स्टडी के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता इनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे कोड इसका 225 है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए कंप्यूटर साइंस का यहाँ बात हो रहा है, यानी कंप्यूटर अध्यापक का यहाँ बात हो रहा है। न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि DOAESC यानी डोएक से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTEC से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE यानी बैचलर इन एजुकेशन कंप्यूटर साइंस IT में जो है, या BTech कंप्यूटर साइंस या IT अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTC से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष की उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एंड सो ऑन। आप यहाँ बाकी देख सकते हैं, काफ़ी लंबा यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कृषि और संगीत का आप यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए क्या आपका फ़ी लगेगा। तो फ़ी देखिए सामान्य वर्ग यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के जो है 1400 रुपये आपकी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 960 लगेगा और दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1440 रुपये के आसपास आपको लगेंगे। और बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 760 और यहाँ 1140 दोनों पेपर के लिए ये आपका फ़ी रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप लोग बोलेंगे कि CM साहब तो बोलते हैं 100 रुपये लगेगा आप कोई भी फॉर्म भरिएगा, तो ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है और इनका जो है अलग ही रहेगा सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रमाण पत्र क्या रहेगा। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी B.Ed 2024 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट अपना देना पड़ेगा। विभागीय आदेश ज्ञापांक 1/ इतना दिनांक 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णार्थ प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्याप्त होगी, यानी कि स्टेट का जो होगा वो लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, अब एज की बात करें तो जनरल अगर आप हैं पुरुष तो 37 ईयर्स तक के एज अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। 1/8/2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। अनारक्षित महिला के लिए 40 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला सभी के लिए 40 ईयर्स, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 ईयर्स। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 ईयर्स और अनुसूचित जाति के महिला पुरुष सभी के लिए 42 ईयर्स। तो ये आपका एज में रहेगा। अब उम्र सीमा एवं छूट की बातें की जा रही है। देखिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाती है। ठीक है, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना संकल्प में जो है बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, ये आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए कैसे कैसे रहेगा पेपर, तो देखिएगा परीक्षा का पैटर्न, प्रश्न पत्र पैटर्न कैसे रहेगा। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं से रिलेटेड रहेंगे। तो कुल मिला के 100 और 50 150 आपका हो गया है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा। और पाठ्यक्रम में देखिए पेपर 1 में माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक और स्तरीय पाठ्यक्रम, पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स स्तरीय पाठ्यक्रम आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें उत्तीर्णांक यहाँ पे 50% जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बेसिकली आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। पिछड़ा वर्ग से है 45%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 42%, अनुसूचित जाति से 40%, दिव्यांग 40 और महिला 40। ये सारा आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। आपका टेस्ट जो होगा वो CBT होगा और नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। ठीक है, परीक्षा की अवधि जो है अगर हम बात तो देखिए 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो देखिए कल से यानी 11/9 से स्टार्ट हो रही है और 19/9 तक आपको दिया जा रहा है, यानी केवल 9 दिन के लिए जो है 10 दिन के लिए आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा और 19 तक भरवाया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि अभ्यर्थियों को सीमित समिति के वेबसाइट में ही जाके वहीं से आपको भरना पड़ेगा।
ठीक है। और परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट से भरने की विस्तृत विधि जो है वो आपको उधर बता दी गई है, आप देख लेंगे। तो ये जो PDF है इसका मैं आपको प्रॉपर अपने ग्रुप में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपका बाकी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए थी वो सब मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। बाकी इससे संबंधित अगर आपका कोई और भी प्रश्न हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।